हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेल बायोलॉजी का टॉपिक आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसकी कंपोजिशन, फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नॉन एज द सेल मेम्ब्रेन, यानी इसे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। यानी क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जो क्या करती है, जो सेल का आउटसाइड का एनवायरनमेंट होता है, जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, उससे उस सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को वो सेपरेट करती है, यानी अलग अलग रखती है। बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट दोनों को अलग अलग करती है। जैसे कि ये सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये आउटसाइड हो गया। तो ये जो आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है वो सेल से क्या होगा, उसको सेपरेट रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड bilayer इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल that sit between phospholipids to maintain their fluidity at various temperatures. सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होती है उसमें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या काम करता है, वो फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम करता है। सेल की जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन रखने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। The membrane also contains membrane proteins, including integral proteins that go across the membrane, serving as membrane transporters, and peripheral proteins that loosely attach to the outer side of the cell membrane. यानी इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन है फिजिकल बैरियर, यानी कि ये एक बैरियर का काम करती है। जैसा अभी हमने देखा था कि जो सेल का आउटसाइड का एनवायरनमेंट होता है उससे ये सेपरेट रखती है, यानी कि एक बैरियर का काम करती है बाहरी एनवायरनमेंट के और सेल के बीच। सेकंड है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि ये सेलेक्टिव होती है कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है और कौन सी चीज़ अंदर नहीं आनी है। इसका काम ये करती है, यानी कि ये सेलेक्टिव होती है। ये नहीं कि सारी चीज़ें ही सेल के अंदर आ जाएगी, तो ये उसका भी काम करती है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, उसमें भी इसका रोल है। एंड सेल सिग्नलिंग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हो गए। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। तो इसके कंपोजिशन में क्या होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% पाया जाता है। बाकी इसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं। लिपिड में भी क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल, ये होते हैं। प्रोटीन होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। ये इसका कंपोजिशन है। तो सबसे पहले हम लिपिड्स के बारे में देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेस ऑफ लिपिड्स, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। द अमाउंट ऑफ ईच डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सेल। अलग अलग सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है ये। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो हम ये लिपिड की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये लिपिड्स हैं, इसका ये जूम इन करके बताया गया है। जिसका ये होता है, हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग पार्ट। हाइड्रो माने वाटर, फिलिक माने लविंग। तो इससे क्या कह सकते हैं हम, जो उसका हेड होता है
वो वाटर लविंग होता है, और जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक, फोबिक माने डर यानी कि हीटिंग, यानी कि वाटर हीटिंग पार्ट जो होता है वो उसका टेल होता है। तो ये था लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन हैज़ लार्ज कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स। These proteins are important for the cell because they are responsible for various biological activities. सेल के लिए क्या होते हैं, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसमें इनका रोल देखा गया है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टाइप्स। इसके 3 मेन टाइप्स कौन से होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। Span the membrane and have a hydrophilic cytosolic domain which interacts with internal molecules. A hydrophobic membrane spanning domain that anchors it within the cell membrane, and a hydrophilic extracellular domain that interacts with external molecules. इंटीग्रल प्रोटीन में क्या होता है? इंटीग्रल यानी धसे हुए होना। तो ये क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्पेन किए हुए प्रोटीन रहता है, यानी कि उसके अंदर ये रहता है। नेक्स्ट पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ? पेरिफेरी एरिया पे, यानी कि पेरिफेरल एरिया पर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। अटैच टू इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और एसोसिएटेड विद पेरिफेरल रीजन ऑफ द लिपिड बाइलेयर, यानी कि उसकी क्या होंगे, ये पेरिफेरल रीजन पर होंगे। दिस प्रोटीन टेंड्स टू हैव ओनली टेम्परेरी इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। लास्ट है लिपिड लिंक प्रोटीन। कोवेलेंटली बाउंड टू सिंगल और मल्टीपल लिपिड मॉलिक्यूल्स। इसके नाम में ही है जैसा कि लिपिड लिंक प्रोटीन, यानी कि क्या होगा, लिपिड से लिंक्ड किए हुए होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे कि माना ये सेल है तो कैसे होगा वो, ये ऐसे, ये इसमें धसा हुआ होगा। और पेरिफेरल में क्या होते हैं? पेरिफेरल जैसे कि ये सेल है, अब वो इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। तो पेरिफेरल क्या होता है? साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन, और होता है नॉन साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन। तो जैसे कि ये साइटोसोल वाला एरिया हो गया और ये आउटसाइड हो गया। तो जो ये प्रोटीन हुआ वो क्या हो जाएगा? ये नॉन साइटोसोलिक प्रोटीन हो जाएगा, और जो ये हो जाएगा, जो साइटोसोल की साइड है वो हो जाएगा साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन। ये होगा प्रोटीन्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट इन द रोल ऑफ cell recognition in eukaryotes. They are located on the surface of the cell where they recognize host cells and share information. ये जो कंपोजिशन है इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि सेल में कौन सी चीज़ कैसे अरेंज रहती है। तो हमने प्रोटीन सब लिपिड के बारे में देखा। तो ये जो लेयर दिख रही है ये हुई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एक लिपिड कैसे होता है? ऐसे रहता है। तो इसमें ये देखो, एक ये ऐसे है और ये ऐसे है, यानी कि 2 लेयर्स हुई फॉस्फोलिपिड की। तो इसे क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और जो ये येलो कलर में शो हो रहे हैं ये हुए कोलेस्ट्रॉल। ये जो प्रोटीन दिख रहा है हमें ये हुआ इंटीग्रल प्रोटीन। देखो ये सेल में ही है ये, तो क्या हुआ? ये इंटीग्रल प्रोटीन। और जो ये है ये हुआ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये पेरिफेरी साइड में है, तो ये हुआ पेरिफेरल प्रोटीन। ये हुआ ग्लाइकोलिपिड, लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, यानी कि लिपिड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, और ये कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है प्रोटीन के साथ, तो ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच्ड हुआ तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और यदि वो लिपिड के साथ हुआ तो उसे ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं। तो ये था कंपोजिशन के बारे में। आई होप इस डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सेल में प्रोटीन्स लिपिड्स अरेंज रहते हैं। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.